हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे भाई कॉमन होता है। चाहे आपका फीटर फर्स्ट ईयर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, चाहे डीजल मैकेनिक, चाहे ड्रेस मेकिंग, वेल्डर, जितने भी ट्रेड हैं मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है सभी के लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराने वाला हूँ। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अगर आप नेमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाते हो मेरे भाई, तो आपका एक भी प्रश्न पेपर में मिस नहीं होने वाला। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है क्लास को अपने मित्र के पास भी जो है शेयर करिएगा, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की भी जानकारी मिल सके। ठीक है, और ये क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल का नाम कई सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज किए थे, जो चैनल का नाम है मेरे भाई रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से भी जो है आपका टेलीग्राम चैनल भी है, उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये जो है आपका 31 अगस्त जो है 2024 का जो है पेपर है। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पिन क्या है, पिन का जो है पूरा नाम पूछ रखा है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ये कर रखा है कि पिन है, पिन क्या होता है, आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बनेगा, इसको आप लोग रट लेना मेरे भाई। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा था। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि राहुल को अपने पालतू कुत्तों के साथ में मजा आता है। क्या खेलने में मजा आता है, लिखने में मजा आता है? कुत्तों के साथ कहाँ लिखेगा? राहुल अपने पालतू कुत्तों के साथ करने में मजा। अब क्या करने में मजा है ना, राहुल को अपने पालतू कुत्तों के साथ धुलाने में, यहाँ पर खेलने में जो है मजा आता है। तो ये सेंटेंस को आपका पूरा कंप्लीट करेगा, तो आंसर आपका ए बनेगा। इसी तरीके के प्रश्न मेरे भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप 2 से 4 सेट करके चले जाओगे मेरे भाई, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका है। प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका क्या है, ये जो है पूछ रखा है। यस लेट्स स्टार्ट, तो आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए इस प्रश्न पे हमने जो है आप लोगों को जो अगला पेपर आपको मैंने हल कराया था, उस पे भी मैंने आपको दिखाया था कि रैम का जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा था कि रैम का विस्तार नाम क्या है। तो ये जो है आपका क्या होता है, रेडंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आगे का प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि इंटरव्यू में एडिकेटेड को डीओ डज क्या है ये जो है पूछ रखा है। तो ये आपका काल्म अप्रोच होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए आगे प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है कि नौकरियां जो 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, नौकरियां जो 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, ओला, उबरे, यस्टडी बूथ जो है ये 5 वर्षों की जो है पुरानी हो चुकी है। यस्टडी फोन मेरे भाई जिससे आप लोग बात करते थे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी हो जाए, सी हो जाएगा। ठीक है, अब तो मोबाइल फोन आ गया है ना। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की जो है अनुमति देती है? तो यह जो है F2 फाइल जो होता है, आपका आंसर डी बनेगा, अनुमति देगा F2। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है, 8 नंबर, कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। क्या होते हैं कंप्यूटर प्रणाली में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए मेरे भाई अगर हम प्रश्नों की बात करें तो ज़्यादा हार्ड आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में प्रश्न नहीं पूछे जाते।
4 से 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर से होते हैं और मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके बेसिक प्रश्न होते हैं जो कि आपको पहले से ही पता होता है। दूसरा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो कैसे हम यहाँ पर इस प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे? देखिए, जो भी प्रश्न अभी तक मेरे भाई मैंने अपने हिसाब से जो यहाँ पर हल करा है, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से जो पेपर पूछा गया है उसमें से आप लोग मैक्सिमम प्रश्न तो कर ही ले जा रहे होंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न कर रखा है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? भूमिका निभाने का जो है कौन सा लाभ नहीं है? सुनने का कौशल विकसित करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है, बोरियत पैदा करता है। बोरियत का मतलब जैसे कि बोरिंग महसूस हो, ये कंडीशन जो है आपसे पूछ कर रखा है। लाभ नहीं है तो ये लाभ नहीं होता। आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि स्मार्ट में यम का क्या मतलब होता है? तो आपका यहाँ पर आंसर डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। ये भी प्रश्न ऑलरेडी हम आपको करा भी चुके हैं। रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरे। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सी हैज हर्ट हर सेल्फ हो जाएगा। क्या? हर सेल्फ। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। क्या करता है? नियोजित मजदूर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं, वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वे अपनी गलतियों से जो है सीखते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बनेगा। देखिए, आपका आगे प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। सार्थक शब्द में जो है इस सेंटेंस को जो है व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सी वर्क एज ए स्कूल टीचर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बनेगा। ठीक, आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों पे अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न भी पूछा गया है और थोड़ा सा आप ध्यान देकर प्रश्नों को पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला। यहाँ पर देखिए कर रखा कि आपने ग्राहक को बधाई दी है कि ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए। आपने ग्राहकों को बधाई दी है कि ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या आप बाद में आ सकते हैं? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? जी हाँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, इस तरीके से जो है आप बोल सकते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रखा है। तो इनपुट डिवाइस जो होता है आपका जॉयस्टिक होता है। कौन? जॉयस्टिक। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। तो क्या बनता है? विविधता बनता है। क्या? विविधता। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान नहीं है? इंस्टाग्राम, गूगल पे, भीम यूपीआई या बैंकिंग। इंस्टाग्राम से जो है आप क्या लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए बन जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता सेकुलर देश। तो यहाँ पर सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो ये जो है आपके धर्म निरपेक्षता देश जो होता है उसके बारे में कह रखा है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई? कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम यमयस वर्ड में टाइप करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम
यस वर्ड में टाइप करते हैं तो आपका थेरासासस में जो है हम क्या थेरासस में करते हैं, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए 21 नंबर सवाल आपका क्या पूछ रखा है कि उचित इंट्रोगेटिव विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरने के लिए कर रखा है, तो वेयर आर यू गोइंग हो जाएगा, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न मेरे भाई पूछे जाते हैं, कर रखा है कि लक्ष्यों को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, किसके रूप में, अल्पकालिक और दीर्घकालिक के रूप में हम क्या करते हैं, टारगेट यानी कि लक्ष्य को, जिसको हम एम्स बोलते हैं या गोल्स भी बोलते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका SIDO का जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। इन प्रश्नों को आपको रटना ही पड़ेगा मेरे भाई। देखिए जो भी फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है तो इसको तो जब आपको याद रहेगा तभी आप जो है ये कंप्लीट कर भी पाओगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूदा क्षमताओं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करती हैं। क्या धमकी, मौके, व्यक्तिगत ताकत जो आपका होता है यही आपको जीवन में बढ़ने को जो है आगे अवसर प्रदान करती हैं, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कठिन कौशल क्या है, कठिन कौशल क्या है, समय प्रबंधन है या त्वरित शिक्षार्थी है ये या 60 WPM टाइपिंग स्पीड। यहाँ पर जो है कह रखा है कि जो हम टाइपिंग करेंगे ये जो है आपका कठिन कौशल के अंतर्गत आएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, तो ये रहा साथियों आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर जो कि 2024 के CBT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और स्टूडेंट के द्वारा जो मैसेज करके भेजा गया कि सर ये है पेपर, तो उसी प्रश्न को यहाँ पर मैंने आपको हल कराया। देखिए डायरेक्ट मैंने आपको आंसर शीट से ही प्रश्न कराने का बस हमारा एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर बहुत ही जल्द जो है आप लोग प्रश्न भी देख लेंगे। अब इसको एक जगह टाइपिंग करना, पुनः जो है क्लास को ले आना और आप जो है यहाँ पर विथ प्रूफ के साथ भी देख सकते हैं कि सीधे के सीधे NCBT बोर्ड की तरफ से जो आंसर शीट आप लोगों का जारी किया गया था वही प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिला। ठीक है, तो मुझे उम्मीद भी है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। बाकी इस क्लास का जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप PDF को भी देखकर समझ सकें। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे भाई। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप लोग तो सपोर्ट तो करिए। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों के ही सपोर्ट से मेरे भाई सब कुछ है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग वीडियो को भी शेयर किया करिए ताकि और भी साथी जुड़ सके और अपनी क्लास को अटेम्प्ट कर सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।